हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हेल्प फॉर यू में। मैं हूं हसन और आप देख रहे हैं हेल्प फॉर यू। दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं तो किसानों के लिए किसान सम्मान निधि से जुड़ा बहुत बड़ा अपडेट आज इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिए और विस्तार से मैं उस पर चर्चा करने वाला हूं और आपको बारीकी के साथ समझाने वाला हूं कि क्या अपडेट है। और अब बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका पैसा जो 2 अगस्त को जो 20वीं किस्त डली थी उसमें फंस गया था, रोक दिया गया था। तो उनका क्या हुआ? क्या उनकी किस्त आ पाएगी अब, या बिल्कुल नाम ख़त्म कर दिया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बारीकी के साथ में ये चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि पूरी बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसान सम्मान निधि का अपडेट जानना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप पूरी बात को ध्यान से सुने और उस चीज़ को समझें कि क्या बात है और क्या कहना हम चाह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, फटाफट से उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि हमारा मोटिवेशन करना भी आपका फ़र्ज़ है कि हम आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लाते रहें। तो उसका भी कर्तव्य आपका ही है कि आप हमारा मोटिवेशन करते रहें और अपने कमेंट्स में अपनी समस्याएं जो हैं वो कमेंट्स में छोड़ते रहें, ताकि और लोग भी उन चीज़ों को देख के अवेयर होते रहें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता था कि किसान सम्मान निधि की 2 अगस्त 2025 को जब 20वीं किस्त आई, थोड़ा डिले होकर आई क्योंकि फरवरी में आई थी 19वीं किस्त और ये काफ़ी दिनों के बाद आई। तो यहाँ पर आने के बाद बहुत लोगों का जो पैसा था वो रोक दिया गया। वजह क्या थी? वजह 2-3 थी दोस्तों, एक नहीं 2-3 वजह थी। और वो क्या क्या थी? सबसे पहले तो जो फार्मर रजिस्ट्री सरकार करा रही थी, फार्मर रजिस्ट्री, वो भी इम्पोर्टेंट था कि आपने फार्मर रजिस्ट्री नहीं करी थी। एक वजह तो वो थी, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट नहीं थी क्योंकि उस टाइम पे भी पैसा उनका भी डाल दिया गया। उस बात को भी स्किप कर दिया जाए, लेकिन अब उस बात को स्किप नहीं करा जाएगा। अब ये शासन की तरफ से क्लियर हो गया है कि जिन लोगों ने फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट नहीं करी है, किसान रजिस्ट्री नहीं बनवाई है, किसान कार्ड नहीं बनवाया है, तो सबसे पहले तो वो कान खोल के सुन लीजिए अच्छे तरीके से कि वो सबसे पहले अपनी फार्मर रजिस्ट्री करा ले, वरना पेमेंट रोक दिया जाएगा। और दोस्तों, वो किसान कार्ड आपका कई जगह काम करता है, बहुत सारी जगह काम करता है। खाद बीज लेते हैं तब काम करता है, आप क्रेडिट कार्ड लेंगे तब वो आपका काम करेगा। तो ये स्कीम जो है बहुत ही बेनिफिट वाली है। तो अपनी फार्मर रजिस्ट्री जितनी जल्दी हो सके फटाफट करा लीजिए, उसे स्किप मत करिए। दूसरा दोस्तों, अब ये था कि देखिए इस चीज़ में पाया गया था कि भाई बहुत से परिवारों को जो देखिए जब गाइडलाइन आई थी किसान सम्मान निधि की, तो उसमें बोला गया था कि 2019 से पहला किसान हो और उसके परिवार में जो मुखिया होगा, जो परिवार से होगा, एक सदस्य को 2,000 रुपये की जो मासिक एक साल में 3 किस्तें आती हैं ये मिलेंगी। लेकिन कुछ देखने में आया कि पति पत्नी भी को भी किस्त मिल रही है, जिनकी ज़मीन नहीं है उनको भी पैसा मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे केस सस्पेक्टेड केस थे जिनकी गहनता के साथ जांच चल रही है, और वो जांच जब तक कंप्लीट नहीं होती है जब तक उनका पैसा नहीं आएगा। जैसा कि मैं आपको अभी एक दिखा देता हूँ, अभी आप जुड़े रहिए, मैं आपको अभी एक दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपके सामने एक केस है, ये रोक दिया गया है पैसा। ये क्यों रोक दिया गया है पैसा? देखिए कारण भी दे रखा है। अब आप अपने स्टेटस को तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्यों रोक दिया गया है पैसा आपका। ये आपके सामने है, आपके सामने है कि किस वजह से रोक दिया गया। इस केस में दिखाया गया है, ये आपके सामने, इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है, योर पेमेंट इज टेम्परली स्टॉप्ड एज यू आर अंडर सस्पेक्टेड केस ऑफ लैंड ट्रांसफ़र 1/2/2019। यानी जो गाइडलाइन है 1/2/2019 के हिसाब से जो ज़मीन ट्रांसफ़र हुई है उसमें क्या है, ये सस्पेक्टेड है ना। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, अब किस वजह से सस्पेक्ट करा गया क्या पता, इनकी ज़मीन पहले आई थी या बाद में आई थी, इसके बाद तो वो सस्पेक्ट में है और इसलिए इनकी जो पेमेंट है वो रोक दी गई है। ऐसे ही कुछ केस है कि हस्बैंड वाइफ का, ऐसे ही केस है कि आपके पास फार्मर जो भूमि है वो है ही नहीं। तो दोस्तों, आपको ज़रूरी है कि एक बार आप अपना स्टेटस चेक कराएं, क्योंकि स्टेटस चेक कराने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा कि आपकी अयोग्यता दे क्यों रखी है। अयोग्यता में अगर आपका ऐसा कुछ भी नहीं है तो उनका पेमेंट रिलीज़ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ऐसा है तो आपसे शायद वसूली भी होगी, क्योंकि दोस्तों
मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं कि पीएम किसान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें अपडेट आ चुके हैं, उसमें सरेंडर करने के लिए भी और ऑनलाइन रिफ़ंड करने के लिए भी। देखिए मैंने ये जो वेबसाइट है वो खोल रखी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन रिफ़ंड का जो ऑप्शन है वो आ चुका है, सरेंडर रिवोकेशन स्टेटस का भी आ चुका है, वॉलंटरी सरेंडर रिवोकेशन, ये सब आ चुके हैं। ये ऑप्शंस इसीलिए आए हैं कि इसमें जो पाए गए हैं वो गलत तरीके से किस किस लेते हुए पाए गए हैं और ऐसे से वसूली तो होगी, जहाँ तक सरकार ज़रूर वापस लेगी पैसा, बाकी गवर्नमेंट जो भी एक्शन लेगी उसके हिसाब से चलना है। दोस्तों अपना स्टेटस के साथ अपना जो सवाल है वो कमेंट में ज़रूर छोड़िए और मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।